अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की सुपर स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे छठे हिस्स यानी सिक्स्थ सेंस के हवाले से, वजदानी और इल्हामी ताकत रखने वाले बुरूज के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। मुश्किल वक्त में अपना भरपूर दिफा करने वाले बुरूज के हवाले से भी हम बात करेंगे। मौज़ाना ताकतों के मालिक बुरूज के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कभी कभार हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ ऐसी ताकतें मिल जाएं, यानी हमारे अंदर कुछ ऐसे पावर्स हो जाएंगे जो डिसीशन हम ले रहे हैं, जो फ़ैसला हम ले रहे हैं उसका सही होना या गलत होने का हमें पता चल जाए। कि जैसे हम अगर कहीं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तो अगर वो कंपनी जाली है, फ्रॉड है या हमारे पैसे लेकर भागने वाली है, तो हमें पहले से पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है, ताकि हम उस फैसले को करने से पहले रुक जाएं या तो हम दोबारा उस पर गौर कर लें। आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस तमाम बुरूज को दिए हैं, जैसे देखने की, सुनने की, सूंघने की, टेस्ट करने की या चखने की और टच करने की। ये सेंसेस 5 हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन एक इल्हामी जो सेंस है, यूँ कह लें कि एक वजदानी और इल्हामी सेंस भी हमारे अंदर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, यानी आने वाले ख़तरे का पहले से मालूम पड़ जाना। यानी अगर हम जा रहे हों और अचानक कोई आपके दोस्तों में से कहे कि आगे कुछ ख़तरा है, इसका मतलब उसको इंट्यूशंस आ रहे हैं, उसको कुछ इल्हाम हो रहा है कि आगे कुछ होने वाला है, और आप लोग रुक जाते हैं या तो आगे जाते हैं तो वाकई में कोई ख़तरा होता है, कोई डकैती पड़ने वाली होती है, कोई स्नैचिंग होती है या आगे कोई रोड टूटा हुआ मिलता है या इस तरह कुछ होता है। कहने का मतलब कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बुरूज मौजूद हैं जो कि जो ख़तरे को माइल्स अवे, कहना चाहिए कि मीलों दूर से भांप लेते हैं या उसको सूंघ लेते हैं कि ख़तरा है, या कोई अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपको रोकेगा या तो खुद रुकेगा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या कहीं आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं और अचानक से आपके दिल में हो रहा है कि ये आप गलत कर रहे हो, तो ये आपकी वो इंट्यूशंस हैं, ये आपकी वो इल्हामी ताकतें जो आपको रोकती हैं कि ये चीज़ मत करो, इसमें तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तो ऐसे बुरूज मौजूद हैं दुनिया के अंदर जो कि इस सेंस के मालिक है। अगर आपके घर में भी कोई इनमें से बुरूज मौजूद है तो ये आपको ख़तरे से आगाह कर सकता है, और कभी भी अगर आपको ये बोले कि ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, तो यकीन करो वो आपको सही बता रहा है, क्योंकि उसको इंट्यूशंस हो रहे हैं कि ये चीज़ अगर ये करेगा तो उसको नुकसान होने वाला है। या अगर वो ख़ुद कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो गलत है तो उसका पहले से इनको पता चल जाता है कि जो हम लेने वाले डिसीजन है वो हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है या गलत भी साबित हो सकता है। यानी यूँ कह लें कि किसी भी तरीके की डीप डाउन फीलिंग्स को ये लोग स्मेल कर सकते हैं। इनको अंदर से एक जो इल्हामी ताकत होती है ना, कि बिल्कुल गहराई से चीज़ों का पहले से पता चल जाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें ना कि इनके अंदर साइकिक पावर्स होते हैं, तो हम गलत नहीं कहेंगे। इनके अंदर वाकई में साइकिक पावर्स होते हैं जिसको यूज़ करके ये लोग किसी का भी भला कर सकते हैं, किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये आप ख़ुद भी हो सकते हो, ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो। अगर आप में से कभी किसी को ऐसा फ़ील हुआ हो कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई हो कि एक चीज़ हुई है और आपको पहले से पता चल गया था कि ये होने वाला है, तो ज़रूर आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमारी सिस्टर आने वाली होती है और आपको पता नहीं कि आपकी सिस्टर आज आने वाली है घर पे, लेकिन अचानक से आपके जहन में अचानक से आता है कि आपकी सिस्टर आज आने वाली है और उसी वक्त उसकी एंट्री होती है। आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं तुम्हारी तो उम्र लंबी, आज मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तो ये आपकी छठी हिस्स है, ये आपकी इंट्यूटिव पावर्स, ये आपके साइकिक पावर्स हैं जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने दी, जिससे आपको पता चल गया कि आपकी सिस्टर आज आने वाली हैं। और ये वो चीज़ें होती जो दूसरों को अल्लाह ने अता नहीं की भी होती है, दूसरे इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं और आपको ये चीज़ें पता चल रही होती हैं, और आप जब उनको बोलते हो तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाद में जब वो होता है तो इनको बड़ी हैरत होती है कि इसको कैसे पहले से पता चल गया। हकीकत में होता ये कि आपकी सराउंडिंग्स में जो एनर्जीज़ हैं जो हम देख नहीं सकते, हम अपनी नेकेड आई से या अपनी डायरेक्ट आंखों से देख नहीं सकते, ये लोग उन एनर्जीज़ को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको फील कर सकते हैं, और इसी वजह से इनको पहले से चीज़ों का पता चल जाता है।
इसीलिए ज़िंदगी में अक्सर औकात ये लोग फ़ायदा उठा जाते हैं और दूसरे बुरूज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं। और इसकी वजह यही होती है कि इनको आगे चलने वाले जो डिसीशंस जो ये लेने वाले हैं उसका पहले से पता चल जाता है कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है, मेरी फैमिली के हक़ में बेहतर नहीं है। तो इस वजह से वो रुक जाते हैं। और डिज़ास्टर से पहले यानी तबाही से पहले ही अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बग़ैर जाने के इसका जो ओनर है वो वाकई में उसका ओनर है या ऐसा तो नहीं कि वो आपके पैसे लेके भाग जाए। आप कहीं कोई फ्लैट बुक करवाते हैं लेकिन वो जाली है, वो 2 नंबर काम हो रहा है और वो सारे पैसे लेके जो उसका ओनर है वो भाग गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आम आदमी को पता नहीं चल सकता, लेकिन इनको पहले से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला। बस ये याद रखिएगा कि इसके लिए कोई कॉन्शियस किस्म की रीजनिंग आप नहीं दे सकते। ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की पैदावार होती है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके स्टेप्स तक गिन रहा होता है। आप जब कोई सीढ़ी चढ़ते हैं और 137 स्टेप्स भी होंगे तो आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड को पता होगा। इसी तरह इल्हाम के बारे में भी सारा कनेक्शन आपकी अनकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये आपके इर्द गिर्द मौजूद एनर्जी से जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करती है और आपको बताती है कि अभी आप जो करने जा रहे हो ये बड़ा ख़तरनाक साबित होने वाला। कभी कभार कोई ऐसा शख्स जिसको हम जानते भी नहीं होते उसके बारे में हमें वाइब्स या वाइब्रेशंस आ रही होती हैं कि ये शख्स सही नहीं है, इससे बात तो कर रहे हैं लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि आप उससे बात करो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको रोक रहा होता है कि ये फ्रॉड है या ये कोई ऐसा काम करेगा आपके साथ जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं और ऐसे ज़ोडिएक साइन जो है वही फ़ायदे में रहते हैं क्योंकि उनको डिज़ास्टर का या तबाही का पहले से पता चल जाता है। हमारी लिस्ट में जो पहला बुर्ज जो कि इस इंट्यूटिव पावर्स का मालिक होता है या बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशंस वो कर सकता है वो है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस या बुर्ज सरतान में ये एबिलिटी होती है कि ये दूर से जो है वो तबाही को या डिज़ास्टर को सूंघ सकते हैं, यानी इंट्यूशंस इनको होते हैं, इनको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अक्सर लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आगे जो होना है वो तो अल्लाह को पता है, बेशक पता है। तो अगर ऐसा होता ना तो हमारे नबी पाक या हमारे जितने भी पैगम्बर्स हैं या औलिया गुजरे या पीर फ़कीर जिनको आप जानते हैं, जिनकी दरगाहों पे आप जानते हैं, इनको कैसे पता चलता था ये सोचें। अगर ये चीज़ें सिर्फ अल्लाह ने अपने तक महदूद रखी होती और तो फिर महराज हर एक के लिए तो नहीं होता है। महराज हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और जो इंसान कोशिश करता है, मेडिटेशन करता है, इबादत करता है, वो भी अल्लाह का दीदार करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ पैगम्बरों का वतीरा नहीं है बल्कि ये तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये एक नेमत दी है कि अल्लाह से आप मुलाकात कर सकते हो, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और ये कैसे मुमकिन है? ये यकीनन मेडिटेशन से है। और कहने का मतलब कि इंट्यूशंस एक डिफरेंट उसमें आता है कि ये एक बाई बर्थ ये आपके अंदर मौजूद होती है और कुछ लोग दुनिया में आने के बाद इस इंट्यूटिव पावर्स को हासिल करते हैं और उसका वाही ज़रिया मैं बता चुका हूँ, मेडिटेशन, इबादत। और इबादत के ज़रिए यही ताकतें आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी थे और बाकी जितने भी पैगम्बर्स गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं या बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग ऐसे जिनकी दरगाहों पे आज भी हम जाते हैं, तो ऐसे लोग जो थे ये इंट्यूटिव पावर्स के मालिक थे। ये आपको आने वाले ख़तरे के बारे में पहले से बता देते थे। तो कहने का मतलब कि कैंसेरियन भी ऐसा ही एक बुर्ज है जिसको ये इंट्यूटिव पावर्स दिए गए हैं और काफ़ी नेगेटिव चीज़ है, ये फील कर सकता है, इसको पता होता है कि ये चीज़ जो है वो करोगे तो गलत होगा। अगर कोई कैंसेरियन आपके घर में है और कभी आपको किसी चीज़ से रोके तो रुक जाओ, क्योंकि वो देख पा रहा है कि आप जो करने जा रहे हो वो बड़ा ख़तरनाक साबित होने वाला है और अक्सर औकात ये नुकसान में ही आपके जाता है। तो अपने आप को रोक लें उस चीज़ से इससे पहले कि वो चीज़ आपके हक़ में बदतर साबित हो। सिर्फ चंद सेकंड कैंसेरियन अगर किसी से बात कर लें तो उसको स्कैन कर सकते हैं। मींस के उसका जैसे एक्सरे रिपोर्ट होती है, एक्सरे में पता चल जाता है कि इसकी कौन सी हड्डी टूटी है या इसकी बॉडी में क्या मसला चल रहा है। तो इसी तरीके से ये एक्सरे मशीन्स होती हैं। ये जो कैंसेरियंस हैं ये अंदर ही अंदर एक एक्सरे मशीन है, ये आपको एक्सरे कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अगर इससे झूठ भी बोलने की कोशिश करोगे ये फ़ौरन से भांप लेंगे कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो। और किसी भी फ्रॉडिये को, किसी भी झूठे आदमी को पकड़ना इनके बाएं हाथ का खेल है। अक्सर औकात ये चीज़ें इनकी बड़ी काम आती हैं। इसके बाद जो दूसरा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है मल्टी टैलेंटेड स्कॉर्पियंस। और स्कॉर्पियंस इस नंबर में सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। मींस के बेहतरीन किस्म की इंट्यूटिव पावर्स, इल्हामी ताकत है या छठी हिस्स इनके अंदर होती है
और ये एक छठी हिस्स, जैसे हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि एक ऐसी हिस्स है, एक जैसे कि एक टच है, या आप किसी चीज़ को टच करके बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। जैसे हाथी है तो हाथ रखते ही आपको पता चल जाएगा ये हाथी को आप टच कर रहे हो, या इन केस कोई चीज़ है जिसको आप छूते ही बता देते हो कि ये कौन सी चीज़ है। तो इसी तरह से ये जो आपका जो अभी तक हमने डिटेल में अच्छा खासा बता दिया है कि इंट्यूटिव पावर्स क्या चीज़ है, तो उसके मालिक होते हैं और इसको जिस भी वक्त ये यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मीन्स के कोई डिसीजन लेते हुए या कोई डिज़ास्टर के करीब जाते हुए इनको पता चल जाता है कि वो अभी मुश्किल में आने वाले हैं, तो ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात ये कि स्कॉर्पियंस को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर वो बेवकूफ़ बनता है तो वो जानबूझकर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ने उसको ये पावर्स दी हैं कि अगर वो अपने दिमाग का यूज़ करे तो फिर उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का। इसी वजह से स्कॉर्पियंस ईजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। पहले पूरी तरह उसको जांचेंगे, पूरी तरह उसको स्कैन करेंगे और फिर जाके उससे या तो दोस्ती करेंगे या उससे कोई इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। और चंद सेकंड की बातचीत से इनको अंदाज़ा हो सकता है कि सामने वाले बंदे से बातचीत करना बेहतर है या इससे दूर रहना ज़्यादा सही रहेगा। अगर कोई स्कॉर्पियन आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि उसको इंट्यूशंस हो रहे हैं कि आपसे मिलना या आपसे बात करना उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपसे काफ़ी फासला वो रखने की कोशिश करेंगे और इनसे कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्कॉर्पियंस आपके झूठ को मैग्नेट की तरह पकड़ लेते हैं। मीन्स के इनके अंदर ये पावर्स होती हैं कि इनको पता चल जाती है कि आप इनसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, और चूँकि इनको झूठ से नफ़रत होती है इसलिए आप भी इनकी हेट लिस्ट में आ जाओगे और आपसे मिलना भी ये पसंद नहीं करेंगे। हमारी लिस्ट में जो तीसरा बुर्ज शामिल है वो है लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। इनके अंदर भी भरपूर किस्म की इंट्यूटिव पावर्स यानी इल्हामी पावर्स होती हैं। छठी इसके मालिक होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है इनका। बड़े ही भरपूर किस्म के डिटेक्टिव्स होते हैं, यानी कि यूँ कहना कि जैसे कहते हैं ना कि बाल की खाल उधेड़ने वाले, इस टाइप के ये लोग होते हैं। ये आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते और जब तक इनको भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला शख्स इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या इनके लिए बेहतर सोच रहा है, तब तक वो कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है या कोई भी उसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हामी नहीं भरते। पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी चीज़ में हाथ डालेंगे। मीन्स के इसी वजह से कामयाब तरीन लोगों में इनका शुमार होता है। ये लोग लोगों में हमेशा अच्छी चीज़ें तलाश करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन अगर इनका इंट्यूशन इनको मना करे तो फिर ऐसे लोगों से ये दूर रहना ही पसंद करेंगे। इसके बाद हमारे लिस्ट में जो चौथा बुर्ज शामिल है वो है पाइसेस यानी बुर्ज हूद, जो कि इल्हामी ताकतों का मालिक होता है। सुपर सिक्स सेंस इनके अंदर मौजूद होती है। पाइसेस इसी वजह से अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि यही सिक्स सेंस, यही इल्हामी ताकतें इनको आगे फ़ैसला करने से कि आगे क्या डिसीजन लेना है, एक्यूरेट और क्विक डिसीजन लेने में ये लोग बड़े माहिर होते हैं। अगर ये अपने सिक्स सेंस यानी इंट्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करें तो इनको कभी भी कोई चीज़ हरा नहीं सकती या ये लोग नाकामी का सामना नहीं कर सकते। और जो स्ट्रगल वाली लाइफ अगर ये गुजारते भी हैं तो इस बात से टोटली अनअवेयर होते हैं कि इनके अंदर भी इंट्यूटिव पावर्स होते हैं, जिसको यूज़ करके ये लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अपनी आर्टिस्टिक साइड को ये बहुत ज़्यादा उभार सकते हैं। क्रिएटिविटी, जैसे अगर ये कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका ताल्लुक ऑनलाइन सर्विसेज के साथ है या मीडिया के साथ है या शो बेस के साथ है, तो इनकी ये इंट्यूटिव पावर्स इनको बड़ी हेल्प करती है इसमें कामयाबी के लिए। अदरवाइज़ ये अगर नहीं यूज़ करते इंट्यूशंस को तो फिर इनके लिए बड़ा एक स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। और अक्सर ये लोग शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल या साढ़ सत्ती या ढाया का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी किस्म की मुश्किलात या ट्रबल्स को ये लोग आसानी से सूंघ सकते हैं। इनको पता चल जाता है कि कौन सा जो रास्ता है इनके लिए डिज़ास्टर या तबाही का बाइस बनेगा और कौन सा रास्ता इनके लिए कामयाबियाँ लेकर आएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है ये जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा, जो कि सुपर इंट्यूटिव या साइकिक पावर्स के मालिक होते हैं। छठी हिस्सा इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी लोग आते हैं जिनसे ये बातचीत करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो इनके अंदर एक हैबिट होती है कि लोगों को किताब की तरह पढ़ लेते हैं
यानी एक तो इनसे झूठ बोला नहीं जा सकता, ये किसी कोई झूठ बोलेगा तो ये स्पॉट कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे कि वो उससे झूठ बोल रहा है। दूसरा ये कि लोगों को स्कैन करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कैसा है, इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा, या आगे चल के इनसे फ्रॉड करेगा या इनके साथ तरीके से जो है वो काम करेगा। मीन्स के इनको इंट्यूशंस होती है, इनको पता चल जाता है कि सामने वाला शख्स कैसा है। चाहे कोई कितना भी इनसे अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उनकी इर्द गिर्द मौजूद नेगेटिव एनर्जीज़ इनको पहले से बता देती हैं कि ये नेगेटिव लोग हैं और इनसे बातचीत करना, इनसे इंटरेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इनके अंदर कम्युनिकेशन का जादू है, यानी यूँ कह लें कि जैसे एक कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी का टर्म होता है, एक होता है कि कम्युनिकेशन का विज़र्ड। ये लोग कम्युनिकेशन के विज़र्ड्स होते हैं। किसी को बातचीत करके कैसे जांचना, कैसे स्कैन कर लेना कि उसको पता ही ना चले कि आप उसको स्कैन कर रहे हो, आप देख रहे हो कि उसके अंदर क्या नेगेटिव चीज़ें छुपी हुई हैं। तो जेमिनाइज का ये खासा है कि ये स्कैन भी कर लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसका स्कैन हो चुका है और अब वो मज़ीद किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। इसके बाद छठे नंबर पे जो बुर्ज हमारे लिस्ट में आ रहा है, बहुत ही सुपर इंट्यूटिव होते हैं और छठे इसके मालिक होते हैं, वजदानी ताकतों के, इल्हामी ताकतों के मालिक होते हैं, वो है सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। इनको थर्स्ट फॉर नॉलेज के हिसाब से इनको नॉलेज की बहुत ज़्यादा प्यास होती है। इनको कहीं से भी नॉलेज मिले, जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान साहब को नॉलेज का बड़ा क्रेज़ था, वो कहते हैं ना कहीं से भी नॉलेज मिले हासिल करनी चाहिए। तो सैजिटेरियंस के अंदर भी ये खासियत होती है कि ये जहाँ से नॉलेज मिले, चाहे यूट्यूब से, चाहे किसी बंदे से, चाहे किसी प्रोफेसर से, कहीं से भी, तो ये वो नॉलेज को गेन करेंगे। इनको विजडम की, यानी आप समझते हैं विजडम किस चीज़ को कहते हैं, तो विजडम की भी इनको क्रेज़ होती है, इमेंस विजडम ये चाह रहे होते हैं। और इनका प्लैनेट भी जुपिटर है, तो इस वजह से भी इनका जो रूल्ड बाय जुपिटर है, तो इस वजह से भी इनके अंदर ये ताकत मौजूद है कि एक तो नॉलेज बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंट्यूटिव पावर, छठे हिस्स भी बहुत ज़्यादा, वजदानी और इल्हामी ताकतें भी भरपूर होती हैं इनके अंदर। किसी भी सिचुएशन को सही से स्कैन करना, उसके अंदर के अभी जो हालात आ रहे हैं या आगे क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, इनको पहले से मालूम हो जाता है। इनके फ्रेंड सर्कल में हमेशा पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे, नेगेटिव लोगों से ये दूर भागते हैं और ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल नहीं करते। इनके जो दायरा इख्तियार कह लें या उनके जो फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि ख़ुद भी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, दूसरे के काम आने वाले सोशल किस्म के लोग होंगे। इसके बाद जो बुर्ज हमारे लिस्ट में शामिल है, ये एक्वेरियस यानी बुर्ज दल, जो कि सुपर इंट्यूटिव पावर्स रखते हैं और छठी इसके भी मालिक होते हैं। वक्त से पहले इनको पता चल जाता है कि कौन सी ख़राब चीज़ या डिज़ास्टर होने वाला है, कौन सी तबाही होने वाली, जिससे ये रुक जाते हैं और भरपूर फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में इससे हासिल करते हैं। किसी भी टीम को साथ लेना, लीड करना इनका खासा है, लेकिन उसके अंदर आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फ्यूचर में उनको किस तरह से चलना है कि अपनी टीम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सके, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका बेहतरीन रिजल्ट कैसे आ सकता है, नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ये एक्वेरियस को पता होता है। एयर साइन से बिलोंग करने के बावजूद वाटर साइन की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, यानी कि अगेन जो छठी हिस्स या इंट्यूटिव पावर्स उसका बेहतरीन इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक। और इसी इंट्यूटिव पावर्स यानी कि इल्हामी ताकतों की वजह से इनोवेटिव सॉल्यूशंस या इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर ये लोग आते हैं और अपनी जॉब लाइफ में भी और अपने करियर में, अपने बिजनेस के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।